सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाथवे क्या होता है। स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर से एफेक्टर्स एंड एफेक्टर्स से फिर रिस्पॉन्स तक। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है एक एक के अंदर ज़्यादा है, लेस फॉर एमडीकैट है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अभी हम केमिकल को टैकल करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? हार्मोन्स के थ्रू होती है। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स। ये होते हैं रिलीज ब्लड के अंदर, सिक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो ट्यूबुलर भी हो सकते हैं और नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। एक्ट करते हैं टारगेट सेल्स के ऊपर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर एक्शन मेटाबोलाइज हो जाते हैं लिवर में जाकर। सो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन, सो टाइप्स के अंदर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं एंड ये सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसमें आता है कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजेंस। टेस्टिस से आता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन, फिर से प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन कह सकते हैं। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो होते हैं वो हैं सिक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, जिसमें सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, थायरोट्रोफिक एंड गोनाडोट्रोफिक। पैंक्रियाज से इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन। कैथिकोलामाइन भी होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, जैसे एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। फिर आता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन से। पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम मेडियन पिट्यूटरी, जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज करता है मीडियन पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर से एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। थायराइड से कैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड से पैराथायरोन। फर्दर मूव करते हैं। सो मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मोड ऑफ एक्शन पहला होता है हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये आते हैं बेसिकली, सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये एंटर होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर एंड देन एक्सक्रीट होते हैं आफ्टरवर्ड्स। सो एक जी प्रोटीन होती है, आफ्टर हार्मोन इज अटैच्ड टू इट्स रिसेप्टर, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को दैट विल जनरेट द सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा एंड अपना एंजाइम काम दिखाएगी। सो ये होता है रिसेप्टर अटैच हुआ, जी प्रोटीन बनी, सी एम कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट देगा साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स के थ्रू, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा एंड दैट सी एम पे साइक्लिक AMP बेसिकली जो सेकंड मैसेंजर होता है। एंजाइम जो नाम होता है एडिनिलेट साइक्लेस होता है फॉर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक AMP। सो हार्मोन्स फाइनल रिस्पॉन्स, हार्मोन्स फाइनल रिस्पॉन्स में आता है प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, चेंज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, चेंज इन रेट ऑफ सेल डिविजन, इंडक्शन ऑफ सिक्रीशन। 5 चीज़ें करता है ये। अब आते हैं हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स, जिसमें एग्जांपल्स हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स और थायरोक्सिन हार्मोन। सो ये एंटर हुआ रिसेप्टर, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, हार्मोन प्लस रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो एंटर हुआ mRNA बना एंड देन निकला प्रोटीन बना। नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि ये हार्मोन जो एंटर करता है सेल को करता है एंड ओनली न्यूक्लियर रिस्पॉन्स मिलता है। हाइपोथैलेमस से GHRF, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन। सो दिस काइंड ऑफ कह सकते हैं फ्लो चार्ट फॉलो किया जाता है बेसिकली। ग्लैंड्स क्या होते हैं? सो ग्लैंड्स आर दोज टिश्यूज दैट कैन स्टोर या फिर सिक्रीट कर सकते हैं लिक्विड केमिकल इफेक्टर को। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड नहीं होती, डक्ट होता है इनमें, सिक्रीशन इज पोर्ड डायरेक्टली ऑन द टारगेट साइट के ऊपर सिक्रीशन डायरेक्टली पोर कर देंगे। एग्जाम्पल में आता है सलाइवरी, स्वेट, टीयर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, जिसको हम लिवर भी कहते हैं। फिर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो बेसिकली डक्टलेस होते हैं, ये रैप्ड होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू।
ये पोर करते हैं अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर। एंड इसकी एग्जांपल में हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स आता है। हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज बेसिकली द ब्रिज बिटवीन द केमिकल एंड द नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये मेड अप ऑफ होता है न्यूरॉन्स विच आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन बट सिंथेसाइज हार्मोन्स टू। सो हाइपोथैलेमस इज बेसिकली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के काम करता है ये। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन की बात कर लें तो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में बट स्टोर होता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो रेगुलेटरी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी की बात करें उसमें कौन कौन से आते हैं जनरली देखा जाए तो GHRF, बेसिकली GHRF इज द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन को। सोमेटोस्टैटिन इट इज़ द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वाइस वर्सा में ये प्रोड्यूस होगा एंड सोमेटोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है सिक्रीशन ऑफ TSH को कंट्रोल करता है बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। CRF इज द कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर जो सिक्रीशन ऑफ ACTH को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर PIF जो इनिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन कराता है। GnRH which is gonadotrophic releasing factor secretion of FSH and LH कराता है। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है जो एक्स मास्टर ग्लैंड है ऑफ ह्यूमंस। मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, इट कंट्रोल्स मैनी, कह सकते हैं मैनी उनको कंट्रोल करता है हार्मोन्स की सिक्रीशन को। पोस्टीरियर लोब में बात करें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, मीडियन लोब एंड एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब के बात कर लें जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है तो उसके अंदर हमारे पास मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ADH क्या है, एंटी डायरेटिक वेसोप्रेसिन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है फ्रॉम द किडनीज, रिलीज करता है मोर व्हेन ब्लड इज हाइपोटोनिक। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इट्स अ बर्थ हार्मोन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल कराता है ड्यूरिंग द लेबर, सिक्रेशन ऑफ मिल्क कराता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, लैक्टेशन में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है सम बिहेवियरल चेंजेस जैसे रिवॉर्ड एंड अकम्पलिशमेंट में काम आता है। फर्दर बात करते हैं मीडियन पिट्यूटरी से आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इंक्रीज करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्टिमुलेट करता है बाय द यूवी रेज एंड इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज करता है विच इज STH, सोमेटोट्रोफिन भी बोला जाता है इसको, एंड फिजिकल ग्रोथ मसल एंड बोन्स, रिप्लेनिशमेंट करता है ओल्ड सेल्स की बाय रिप्लेसिंग इट विद द न्यू वंस। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की बात करें तो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो प्रोडक्शन कराता है फॉलिकल्स की जिसमें ग्राफिन फॉलिकल्स एंड मेच्योर फॉलिकल्स जो आते हैं एंड प्रीमेच्योर फॉलिकल्स की प्रोडक्शन भी कराता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में बात करें रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम एंड प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन जो इनके दो नाम है ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन में काम करते हैं। सो डिजीजेस ऑफ पिट्यूटरी की कुछ बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है, अगर उससे कम या ज़्यादा हो गया तो मसला हो सकता है। तो इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडिस आता है जिसमें अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH हो जाती है, लेसर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द यूरिन एंड पॉलीयूरिया विच इज़ एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से, और ये होती है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। सो एक्सेसिव यूरिनेशन पेशेंट को होगी एंड इट विल बी डायबिटीज़ इंसिपिडिस। सेकेंड में बात करते हैं जाइगेंटिज्म, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, ह्यूज साइज बॉडी होगी। एक्रोमेगैली है एलोगनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे फेस और पाम जो है फुट है वो एलोगनेट हो जाएंगे। ओवर सिक्रीशन है बेसिकली ये डॉर्फिज्म में स्मॉल साइज बॉडी हो जाती है एंड बेसिकली ये इस वजह से होता है कि अंडर सिक्रीशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, सो बॉडी की हाइट छोटी रह जाती है। फर्दर पीनियल ग्लैंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।